हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेलकम आंसर पर। आज हम क्लास 7 के इंग्लिश यानी अंग्रेजी का समर वेकेशन होमवर्क पूरा करने वाले हैं। अपनी इंग्लिश की कॉपी और पेन निकाल लीजिए क्योंकि आज हम इसे बहुत ही मजेदार तरीके से पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लर्न एंड राइट टू पोयम्स। बच्चों, पहले प्रश्न में हमें कोई भी दो प्यारी सी कविताएं यानी पोयम लिखनी है। हमारी पहली कविता पतंग यानी काइट के बारे में है। चलिए इसकी पहली दो लाइनें लिखते हैं। माई काइट, माई काइट इज फ्लाइंग हाई, अप अप इन द स्काई। अब अगली दो लाइनें जहां पतंग हवा में नाच रही है। इट डांस विथ द ब्रीज एमोंग द ट्री। प्रिय विद्यार्थी, इसका हिंदी अर्थ समझ लीजिए। मेरी पतंग आसमान में ऊंची उड़ रही है और हवा के साथ नाच रही है। इसका हिंदी अर्थ बता दिया हूँ। बहुत बढ़िया। अब हम अपनी दूसरी कविता लिखेंगे जो एक छोटी सी चिड़िया के बारे में है। लिटिल बर्ड, लिटिल बर्ड, लिटिल बर्ड फ्लाई इन द स्काई। और चिड़िया आसमान में क्या कर रही है? तो सिंग ए हैप्पी सॉन्ग एस यू फ्लाई बाय। इसका अर्थ भी समझ लीजिए। छोटी चिड़िया आसमान में उड़ते हुए खुशी का गीत गाती है। तो इस तरीके से आपका पोयम कंप्लीट। शाबाश। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। राइट 50 वर्ड्स एंड मीनिंग। इसमें हमें 50 इंग्लिश वर्ड्स और उनके अर्थ लिखने हैं। मैं आपको 10-10 करके शब्द दिखाऊंगा। आप आराम से नोट कीजिएगा। ये रहे पहले 10 शब्द। केट बिल्ली, डॉग कुत्ता, काव गाय, गोट बकरी, हॉर्स घोड़ा, बर्ड पक्षी, फिश मछली, ट्री पेड़, लीफ पत्ता, फ्लावर फूल। अब अगले 10 शब्द नोट कीजिए जो हमारे आसपास की चीजों से जुड़े हैं। फ्रूट फल, सन सूरज, मून चांद, स्टार तारा, स्काई आकाश, अर्थ पृथ्वी, रिवर नदी, माउंटेन पहाड़, स्कूल विद्यालय, क्लास कक्षा। वेरी गुड। अब 31 से 30 तक ये शब्द लिखते हैं। टीचर शिक्षक, स्टूडेंट छात्र, फ्रेंड मित्र, फैमिली परिवार, मदर माता, फादर पिता, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, हाउस घर, रूम कमरा। अब हमारी रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें। चेयर कुर्सी, टेबल मेज, बुक पुस्तक, पेंसिल पेंसिल, इरेजर रबर, बैग वाटर पानी, मिल्क ब्रेड रोटी, राइस चावल। और ये रहे हमारे आखिरी 10 शब्द। इन्हें लिखते ही हमारे 50 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। हैप्पी खुश, सैड दुखी, फास्ट तेज, स्लो धीमा, क्लीन साफ, डर्टी गंदा, ओपन खुला, क्लोज बंद, प्ले खेलना, रीड पढ़ना। विद्यार्थियों, अब हम लिखेंगे अपने प्यारे पापा पर एक ऐसे। चलिए पहली दो लाइनें लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अपने पिता का नाम लिखेंगे। माय फादर नेम इज राजेश कुमार, ही इज ए काइंड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। जहां पर राजेश कुमार लिखा है वहां आप अपने प्यारे पापा का नाम लिखना मत भूलना। अब इसके आगे सोचिए हम क्या लिख सकते हैं ऐसे में। तो सोचिए सोचिए। तो ये लाइन भी लिख सकते हैं ना कि वे हमारे परिवार से बहुत प्यार करते हैं और हमारी मदद करते हैं।
तो इंग्लिश में लिखेंगे ही लव्स आवर फैमिली वेरी मच, ही गोज टू वर्क एवरी डे एंड हेल्प अस इन एवरी सिचुएशन। अब इसके आगे क्या लिख सकते हैं? तो ये लाइन भी लिखेंगे कि पापा हमें अच्छी बातें सिखाते हैं और पढ़ने के लिए भी कहते हैं। तो चलिए, ही टीच मी गुड मैनर्स एंड मोटिवेट मी टू स्टडी हार्ड। He always support me and take care of my needs। और आखिरी में हम अपने पापा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब ये लाइन हमें लिखना है। तो इंग्लिश में लिखेंगे आई रिस्पेक्ट माय फादर वेरी मच। ही इज माय हीरो एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। बहुत अच्छे बच्चों, अब हमें एक कलर्स नेम लिखने हैं। चलिए जल्दी से इन्हें भी नोट कर लेते हैं। सबसे पहले खतरे का और सेब का रंग रेड होता है यानी लाल। विद्यार्थियों अगर आप चाहे तो ओनली इंग्लिश लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको इंग्लिश के साथ हिंदी भी बताऊंगा। जैसी आपकी इच्छा, अगर आप चाहे तो केवल इंग्लिश लिख सकते हो या फिर इंग्लिश के साथ हिंदी भी। रेड लाल, और आसमान का रंग ब्लू नीला, पेड़ पौधों का रंग ग्रीन हरा, सूरजमुखी के फूल का रंग या आम का रंग येलो यानी पीला, हमारे बालों का रंग ब्लैक काला, दूध का रंग व्हाइट सफेद, और आगे ब्राउन भूरा, पर्पल बैंगनी। अब आते हैं 12 मंथ नेम, साल के 12 महीनों के नाम। इन्हें एकदम सही स्पेलिंग के साथ अपनी कॉपी में लिखिए। पहले 6 महीने ये रहे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। और बाकी के 6 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। महीनों के नाम के बाद बारी आती है 7 डेज नेम, यानी सप्ताह के 7 दिनों की। चलिए तो संडे से शुरू करते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और अब हमारे इंग्लिश होमवर्क का बिल्कुल आखिरी सवाल, 7 पीट एनिमल नेम। इसमें हमें 7 पालतू जानवरों यानी पीट एनिमल के नाम लिखने हैं, जिन्हें हम घरों में पालते हैं। डॉग कुत्ता, केट बिल्ली, काव गाय, गोट बकरी, रेबिट खरगोश, पेरोट तोता, हॉर्स घोड़ा। और लीजिए विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारी क्लास 7 की इंग्लिश का समर वेकेशन होमवर्क भी हो गया 100% कंप्लीट। देखा आपने, वेलकम आंसर के साथ होमवर्क करना कितना आसान है। अगर इस वीडियो से आपकी छुट्टियां और भी मजेदार हो गई तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने क्लास के सभी दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर कर दें, ताकि उनका भी काम आसान हो जाए। और हाँ, अगर आपको किसी नए चैप्टर या सब्जेक्ट का होमवर्क चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मजे से छुट्टियां बिताओ, खेलते कूदते रहो। बाय बाय।